जय हिंद दोस्तों पूरी दुनिया में नेवी अलग अलग तरह के शिप्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें छोटे वॉरशिप से लेकर बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तक शामिल है। साथ ही शिप्स को उनके काम के हिसाब से बांटा जाता है कि कौन से शिप को कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं इंडियन नेवी के प्राइमरी कॉम्बैटेंट शिप्स के बारे में कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं पेट्रोल वेसल के बारे में। दोस्तों इंडियन नेवी के पास कार निकोबार क्लास, बंगारम क्लास और त्रिकंठ क्लास के कुल मिलाकर 19 पेट्रोल वेसल मौजूद हैं। इनमें INS तरासा 325 टन का पेट्रोल वेसल है। ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्री लहरों को चीरता हुआ बॉर्डर सर्विलांस, रेस्क्यू जैसे कई काम करता है। साथ ही एक बार में 3700 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। तो अब आइए जानते हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल के बारे में। दोस्तों इंडियन नेवी के पास INS सुमित्रा 2300 टन वजन वाली हैवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। वहीं सरयू क्लास, सुकन्या क्लास के कुल मिलाकर 10 ऑफशोर पेट्रोल वेसल मौजूद है। इनका मेन काम कोस्टल सिक्योरिटी, सर्विलांस, बॉर्डर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, लॉ इन्फोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू करना है। इनका इस्तेमाल सिर्फ नेवी ही नहीं करती बल्कि कोस्ट गार्ड, पुलिस फोर्स और कस्टम विभाग वाले भी करते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए इन पर सुपर रैपिड गन माउंट है। इसके अलावा सेफ सिस्टम भी इसमें लगा होता है। तो अब आइए जानते हैं कॉर्वेट्स के बारे में। दोस्तों भारत के पास कमोरता क्लास, कोरा क्लास, खुखरी क्लास, वीर क्लास और अभय क्लास के कुल मिलाकर 22 कॉर्वेट्स हैं। इसमें सबसे हैवी है कमोरता क्लास के कॉर्वेट्स। 3300 टन वजनी INS कमोरता एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है, यानी इसमें ऐसी तकनीक है जो सबमरीन्स को ढूंढकर उन्हें टॉर्पीडो या रॉकेट लॉन्चर से मारकर बर्बाद कर देती है। इसके रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड डिकॉय सिस्टम मॉडर्न है। इसमें रैपिड गन माउंट AK-0630 गन, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी तैनात की गई है। इसके अलावा इस पर एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं। तो अब आइए जानते हैं फ्रिगेट्स के बारे में। दोस्तों भारत के पास शिवालिक क्लास, तलवार क्लास और ब्रह्मपुत्र क्लास में कुल मिलाकर 12 फ्रिगेट्स हैं। सबसे हैवी और मॉडर्न 6200 टन वाले शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स हैं। ये ऐसे जंगी जहाज होते हैं जिनका इतिहास काफी बदलाव वाला रहा है और इनका काम लगातार बदलता रहा है, लेकिन इनका मेन काम हमला करना ही है। आजकल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स होते हैं जिनमें मिसाइलों को तैनात किया जाता है। अगर हम INS सतपुरा की बात करें तो इसमें 32 बराक 1 मिसाइलें, 24 मीडियम रेंज मिसाइल, 8 एंटी शिप क्रूज मिसाइल या 8 ब्रह्मोस एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल तैनात हैं। साथ ही 2 टॉर्पीडो लॉन्चर्स हैं, 2 रॉकेट लॉन्चर्स हैं और 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर या फिर सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। इन पर एक ऑटो ब्रेडर नेवल गन और 2 AK-630 गन तैनात हैं। तो अब आइए जानते हैं डिस्ट्रॉयर्स यानी विध्वंसक के बारे में। दोस्तों इंडियन नेवी के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसमें विशाखापट्टनम क्लास, कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास और राजपूत क्लास और सबसे नया INS विशाखापट्टनम है। ये ऐसे वॉरशिप्स होते हैं जिनका प्राइमरी वेपन गाइडेड मिसाइल है। ये एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में बेहद खतरनाक साबित होते हैं। वहीं INS विशाखापट्टनम में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और ब्राक मिसाइलें भी लगी हुई है। साथ ही इनमें बेहद ताकतवर रडार सिस्टम भी लगा हुआ है। ये जमीन, जल और आसमान तीनों जगहों पर मिसाइलों से हमला कर सकते हैं, यहाँ तक कि पानी के अंदर भी तबाही मचा सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं लैंडिंग क्राफ्ट के बारे में। दोस्तों इंडियन नेवी के पास 8 लैंडिंग क्राफ्ट हैं, जिसमें INS LCU-51 से लेकर INS LCU-58 तक है। ये एक तरह के बोट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल एम्फीबियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। ये टैंक्स, व्हीकल्स, सैनिकों को वॉरशिप या एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर तटों तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही भारत के हर लैंडिंग क्राफ्ट में 160 सैनिक जा सकते हैं। इनकी रेंज 2800 किलोमीटर है। इनके ऊपर सुरक्षा के लिए कई तरह की हैवी मशीन गन और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी होती हैं। तो अब आइए जानते हैं लैंडिंग शिप टैंक्स के बारे में। दोस्तों इंडियन नेवी के पास मगर क्लास, शार्दुल क्लास और कुंभीर क्लास के कुल मिलाकर 8 लैंडिंग शिप टैंक्स हैं। इनमें मगर क्लास के INS मगर और INS घड़ियाल सबसे वजनी लैंडिंग शिप टैंक्स हैं। इनका काम होता है एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स को सपोर्ट करना। ये टैंक्स, व्हीकल्स, कार्गो, सैनिकों को सीधे उन तटों तक पहुंचाते हैं जहां पर बंदरगाह नहीं होता और ये शिप सीधे तट पर जाकर पार्क हो जाता है। और पहले लैंडिंग शिप टैंक्स की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुई थी। तो अब आइए जानते हैं एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स के बारे में। दोस्तों इंडियन नेवी के पास INS जलाश्वा नाम का एक एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है और ये एक अटैक शिप है जिसमें सैनिकों को लेकर किसी देश के तट पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। इसमें हेलीकॉप्टर्स और लैंडिंग क्राफ्ट तैनात किया जाता है। इसका मेन मकसद होता है हेलीकॉप्टर के जरिए नेवल ट्रांसपोर्ट। इनके ऊपर बड़े लैंडिंग डेक्स होते हैं। ये सैनिक, मशीनरी, वेपन्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स को ले जाने में सक्षम होते हैं।
तो अब सबसे आखिर में आइए जानते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। दोस्तों, इंडियन नेवी का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है। ये नेवी के सबसे बड़े शिप होते हैं। इसके ऊपर मैक्सिमम 36 से 40 एयरक्राफ्ट रखा जा सकता है। साथ ही कमांडो फोर्स या टेक्टिकल टीम की यूनिट को भी इस पर तैनात किया जा सकता है या फिर भारी मात्रा में जवानों को तैनात किया जा सकता है। इनकी सुरक्षा के लिए इनमें बैलिस्टिक से लेकर क्रूज मिसाइलें तक होती है जो न्यूक्लियर हमला भी कर सकती है और ये समुद्र के अंदर मौजूद किसी भी देश का मोबाइल एयरफोर्स स्टेशन होता है। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश का चलता फिरता किला होता है जो देश की समुद्री सीमा की रक्षा करता है और जिस देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसे और भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा इंडियन नेवी के प्राइमरी कॉम्बैटेंट शिप्स के बारे में। वहीं अगर आप टॉप 10 एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई के बटन में मिल जाएगी। और अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।